हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180 हिंदी। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे नॉर्मली हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं कंपाउंड्स में एलिमेंट का, और उसका ऑर्डर भी हमने देखा था, पीवाईक्यू सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे कुछ स्पेशल कंपाउंड्स, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम निकाल सकते हैं, जिनको हम जो मेथड हमने पिछले दिन सीखा था उसके माध्यम से नहीं सीख सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हो मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोज इस तरीके का टॉपिक लाता हूं जहां पर आप लोगों का डाउट हो सकता है। उस टॉपिक को मैं डाउट क्लियर करता हूं और उसके बाद में पीवाईक्यू सॉल्व करवाता हूं। मैं हर रोज एक चैप्टर का छोटा छोटा टॉपिक डिवाइड करके वीडियो लाता हूं, ताकि आप लोगों का कोई भी टॉपिक रह ना जाए नीट और जेई के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इन पांचों कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। किन किन एलिमेंट का देखिए। CrO5 में क्रोमियम का, ये एक पीवाईक्यू है। H2SO5 में S का, H2S2O8 में S का, C3O2 में C का और Br3O8 में Br का। अब CrO5 इसको अगर हम जनरली कैलकुलेट करेंगे तो हमारा +10 आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन -2 है और क्रोमियम का अगर X मान के चले तो +10 आ जाएगा। लेकिन क्रोमियम है ग्रुप 6 का एलिमेंट, उसका आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 के 6 ही वो छोड़ देगा तो वो हाईएस्ट +6 अटेन कर सकते हैं, +10 कभी भी नहीं आ सकता। तो इसमें क्रोमियम का कैसे निकालें। यहाँ पर क्रोमियम का एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ये जेईएम पीवाईक्यू है, जहां पर यहाँ पर ये लीजिए बटरफ्लाई का हमारा विंग्स हो गया। ये है हमारा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर क्रोमियम का, क्रोमियम पेंटॉक्साइड का। यहाँ पर देखिए क्रोमियम और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो एक बॉन्ड में से यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर भी -1। और ऊपर देखिए डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। तो चारों तरफ है -6, न्यूट्रल करने के लिए क्रोमियम का आ जाएगा +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू नीट एंड जेई। पिछली बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो अब हम देखेंगे H2SO5 का। H2SO5 का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम याद रखते हैं, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH आता है और यहाँ पर OH आता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो यहाँ पर आ जाएगा OH। अब देखिए सल्फर और ऑक्सीजन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन का नीचे सल्फर आता है ग्रुप 7, ग्रुप 16 में, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा, तो ऑक्सीजन आ जाएगा माइनस। तो इस बॉन्ड के मुकाबले, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड के मुकाबले ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1। डबल बॉन्ड है इसलिए आ जाएगा -2, यहाँ पर भी आ जाएगा -2। चारों तरफ देखिए सल्फर के चारों तरफ -6 आ रहा है, तो सल्फर आ जाएगा +6, तो ये आ जाएगा +6। अब इसके बाद देखते हैं H2S2O8। यहाँ पर देखिए सल्फर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, दोनों सल्फर का बॉन्ड आ जाएगा। आप सॉरी, स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा। ये है हमारा H2S2O8। यहाँ पर दोनों परऑक्साइड, एक परऑक्साइड बॉन्ड है, दोनों ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो H2SO4 को दुगना कर दीजिए तो H2S2O8 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक H2SO4 है, यहाँ पर भी एक H2SO4 है, यहाँ पर इन दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो H2S2O8 आ जाएगा। तो सल्फर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1 आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, तो सल्फर आ जाएगा यहाँ पर +6। यहाँ पर भी सेम केस हो जाएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, सल्फर यहाँ पर आ जाएगा +6। तो सल्फर यहाँ पर +6। सल्फर ग्रुप 16 में आता है, ग्रुप 16 में आता है, तो वहां पर सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वो नहीं दिखाएगा। इसके बाद आ जाएंगे C3O2। C3O2 देखिए, तीनों कार्बन है, दोनों ऑक्सीजन है। आप ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ बॉन्ड्स कर सकते हैं, दोनों 2 बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स कर सकता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2। तो ऑक्सीजन टर्मिनल एंड में रहेगा और कार्बन बीच में रहेगा। तो कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन के मुकाबले ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों बॉन्ड है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर भी -2। अब इस कार्बन के साथ दोनों कार्बन है, तो इस कार्बन में आ जाएगा 0। अब इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आ जाएगा +2, यहाँ पर +2।
तो देखिए कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन दोनों कार्बन अलग अलग ऑक्सीजन नंबर शो कर रहा है, एक कर रहा है +2, एक कर रहा है 0। यहाँ से हमें दोनों टाइप का सवाल पूछे जा सकते हैं कि कार्बन का जो दोनों अलग ऑक्सीजन नंबर है वो क्या है, तो वो आंसर आ जाएगा +2 और 0। अगर यहाँ पर हमें एवरेज ऑक्सीजन नंबर पूछा जाए तो यहाँ पर देखिए टोटल ऑक्सीजन नंबर क्या आ रहा है, एक कार्बन का +2, एक कार्बन का 0, एक और का +2, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 3, तो बाई 3, तो यहाँ पर आ जाएगा +4/3। ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसके बाद देखिए Br3O8 में Br का निकालना है, तो यहां पर हम देखते हैं Br3O8, तो तीनों Br को हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे सबसे पहले, Br 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 Br। अब 8 ऑक्सीजन है तो टर्मिनल एन पर आ जाएगा 6 ऑक्सीजन, यहां पर 3 और यहां पर आ जाएगा 3 ऑक्सीजन, और बाकी दोनों यहां पर रहेगा। अब Br और ऑक्सीजन के मुकाबले कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज आता है। तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो Br के मुकाबले डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा। इस Br के मुकाबले कुछ भी चेंज नहीं होगा तो चारों तरफ Br के चारों तरफ -6 है तो यहाँ पर आ जाएगा +6। Br यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, -2 दोनों तरफ Br है, कोई चेंज नहीं हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा +4, यहाँ पर आ जाएगा -2 इस Br के मुकाबले कोई चेंज नहीं तो +6। तो यहाँ पर भी देखिए ब्रोमीन दोनों ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, एक है +6 और एक है +4। तो यहाँ पर भी दोनों तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि Br का जो ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर दोनों अलग दिखा जाता है वो क्या क्या है, तो आंसर हो जाएगा हमारा +6 और +4। ये स्ट्रक्चर भी पूछे जा सकते हैं, नीट का PYQ है। और यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एक का है +6 और एक का +4 और एक का +6 डिवाइड बाई 3, तो टोटल आ जाएगा +16/3। तो यही था हमारा एक्सेप्शनल कुछ कंपाउंड जहां पर हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो अगर आप लोग इस सारे सवालों का सही जवाब देना चाहते हो तो इस सारे एग्जाम्पल को आप लोग करके जाइएगा। नीट और जेई में इनमें से सवाल पूछे जाते हैं, जेई में और नीट में तो पूछे गए हैं, PYQ में ये CRO5 ये तीनों तो पूछे जा चुके हैं और अगले बार इनमें से सवाल आ सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।